नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर गृह मंत्री अमित शाह की। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह ने आज चंडीगढ़ में कहा कि इंडिया ब्लॉक्स चाहे कुछ भी कर ले, 2029 लोकसभा चुनाव में एनडीए की ही सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडिया ब्लॉक एक बार फिर से खुद को विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रखे। शाह ने कहा कि विपक्ष अस्थिरता पैदा करना चाहता, उन्हें विपक्ष में रहकर काम करने का तरीका सीखना चाहिए। विपक्ष के लोग बार बार कहते हैं कि हमारी सरकार चलने वाली नहीं है। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनडीए सरकार कार्यकाल पूरा करेगी और 2029 में फिर आएगी। चंडीगढ़ में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, न्याय सेतु के उद्घाटन और स्मार्ट सिटी मिशन का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष को लगता है कि थोड़ी सफलता से वे चुनाव जीत गए। शाह ने आगे ये भी कहा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से स्मार्ट सिटी पर फोकस रहा और चंडीगढ़ इस सूची में पहले स्थान पर है। आरक्षण पर 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले पर आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी हालिया फैसले से पूरी तरह से असहमत है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले 2004 में फैसला सुनाया था, तब उन्होंने उप वर्गीकरण की अनुमति नहीं दी थी। अब फैसला पलट दिया गया। इससे बहुत दिक्कत होगी। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव होगा, क्योंकि अब तक ये शक्ति सिर्फ केंद्र सरकार के पास थी, मगर अब राज्यों के पास ये शक्ति आ जाएगी। अब राज्य सरकारों को जिस वोट बैंक से लाभ मिलेगा उसे आरक्षण देंगे और इस तरह से एससी एसटी को मिल रहा आरक्षण खत्म हो जाएगा। मायावती ने कहा कि 1 अगस्त 2024 के फैसले में क्रीमी लेयर पर स्पष्ट नहीं किया गया कि किसे क्रीमी लेयर माना जाएगा और किसे नहीं। अगर उप वर्गीकरण हुआ तो कई पद खाली रह जाएंगे। अब राज्य मनमाने तरीके से कई जातियों को लाभ दे सकते हैं, कुछ को नकारा जा सकता है। राज्य ये संविधान के मूल के विरुद्ध होगा। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। एससी एसटी को दिया जाने वाला आरक्षण खत्म होने का खतरा हमेशा बना रहेगा। भारतीय हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को शूटआउट में हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। लगातार दूसरी बार भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची है। टोक्यो ओलंपिक में भी भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी। शूटआउट में भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इससे पहले फुल टाइम के समय स्कोर 1-1 की बराबरी था, जिसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट में गया, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार गोल दागकर भारत को जीत दिलाई। वहीं भारतीय हॉकी टीम ने अपने ग्रुप चरण में भारतीय हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज की थी। आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। ओलंपिक में 52 साल के बाद भारतीय हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा पाने में सफल रही थी। सोनम वांगचुक 15 अगस्त से फिर से अनशन करने वाले हैं। उनके प्रोटेस्ट का एक सिरा 5 अगस्त 2019 से जुड़ता है। ये वही तारीख है जब केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया था। जम्मू कश्मीर में आने वाले लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लेह लद्दाख के लोगों ने जश्न मनाया था। तब जश्न में शामिल रहे लोग अब प्रोटेस्ट का हिस्सा है। इस प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा चेहरा शिक्षाविद और इनोवेटर सोनम वांगचुक ही है। दैनिक भास्कर ने लद्दाख के मुद्दों पर सोनम वांगचुक से बात की। उन्होंने कहा कि लद्दाख में लोकतंत्र की स्थिति कमजोर हुई है। उन्होंने चीन और पाकिस्तान का भी जिक्र किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुंबई में आज मुंबई कांग्रेस और महाराष्ट्र कांग्रेस की 2 अलग अलग बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस पार्टी ने 7 अगस्त को होने वाली विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी की मीटिंग को लेकर अपनी रणनीति बनाई। लोकसभा चुनाव में 13 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ है। इस कारण कांग्रेस लगातार ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से करीब 100 से 120 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं 7 अगस्त को विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला और अन्य पहलुओं पर महाविकास अघाड़ी की बैठक होनी है। इसमें शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस, एनसीपी, शरद चंद्र पवार तीनों प्रमुख पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।